Hello everyone, myself Kedar Taylor and I am going to teach you chemistry section of class 10 science. Okay, so today we start our second chapter, that is acid, base and salts. First we take a general discussion that what do you mean by acid, base and salt. Acid क्या रहेगा, base क्या है और salt क्या है. Okay, तो अगर हम टर्म एसिड की बात करें तो एसिड टर्म जैसे हम बोलते हैं तो इससे कैसे फील आती है कि कुछ चीज़ बर्न करेगी, हार्मफुल होगी. ओके, तो एसिड टर्म क्या, उसके अलग अलग इफेक्ट्स होंगे. इसके नेचर वाइज बात करेंगे एसिड के का. जैसे फर्स्ट इफेक्ट होता है बर्निंग नेचर होता है. टेस्ट की बात करेंगे सॉर होगा. ओके, तो उसका पीएच स्केल क्या होगा, रीडिंग क्या होगी इसकी, उसका सारा डिस्कशन होगा. बेस की बात करेंगे एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे. ओके, फर्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है. सो नाउ अब क्या करेंगे, एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट किया तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है. सबसे पहली बात सॉर इन टेस्ट. सॉर का मतलब खट्टा. जब भी आप किसी एसिड को टेस्ट करोगे, ओके, डाइल्यूट ही करना टेस्ट करो तो भी, तो कैसा होगा उसका टेस्ट, खट्टा होगा. ओके, बेस को टेस्ट करेंगे तो बीटर होगा. जैसे आप घर में चाहें तो लेमन का यूज़ कर सकते हैं. लेमन में साइट्रिक एसिड होता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है. ऑरेंजेस होता है, खट्टा होता है. ओके, बीटर टेस्ट की बात करें, सॉफ्ट वाटर होता है. ओके, इनो होता है. इनकी टेस्ट कैसे होता है, हल्के से बीटर होते हैं, कड़वे से होते हैं. ओके, सेकंड बात करते हैं एसिड में क्या है, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. लिटमस से क्या होता है, नेचुरली इंडिकेटर होता है. तो इंडिकेटर में क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का होता है. जैसे ही आप एसिड में ब्लू कलर का लिटमस डालेंगे, पेपर आती, स्ट्रिप्स आती है पेपर की. ओके, तो ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप को आप डीप करेंगे एसिड में तो ऑटोमेटिकली कलर क्या हो जाएगा उसका, रेड हो जाएगा. वही वाइस वर्सा बात करें तो इसमें क्या होता है, बेसिस में चेंज रेड लिटमस टू ब्लू. जब आप बेस में किसी टाइप का रेड लिटमस यूज़ करेंगे तो ब्लू में वो रेड इसमें चेंज हो जाएगा, वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हम बात करें कि रेड लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं एसिड में तो उसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा. सेम ब्लू लिटमस पेपर को आप उसमें यूज़ करेंगे बेस में तो उसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा. ओके, आगे बढ़ते एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड. ये सारे के क्या है, एसिड के एग्जाम्पल्स हैं. एसिटिक एसिड भी होता है. ओके, बेसिस की बात करें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, इसमें एक फोर्थ पॉइंट और मैं ऐड करता हूँ जो इजी हो जाएगा आपको एसिड है या बेस है फाइंड आउट करने में, रेक्टिफाई इजीली हो जाएगा. ओके, किसी भी कंपाउंड में अगर H प्लस आयन हो, क्या हो, H प्लस आयन. जैसे इसमें देखते हैं तो इसमें आयन्स कौन से हैं, एक H प्लस है और दूसरा क्या आपके पास Cl माइनस है. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी H प्लस मिलेगा. ओके, यहाँ पे SO4 एंड 2 माइनस मिलेगा. इसमें H प्लस NO3 माइनस. ओके, तो इस सब में क्या मिल रहा है हमें, कहीं ना कहीं H प्लस आयन मिल रहा है. जहाँ पे H प्लस आयन मिलता है हमको, H प्लस आयन, ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, एसिड बोलेंगे. बेसिस की बात करते हैं, जो जहाँ पे हमको OH आयन, OH माइनस आयन मिले. ओके, OH माइनस आयन जहाँ मिलेगा, ओके, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. सिंपल है बात. ये चेक करना हो तो हम कर सकते हैं कैसे, Na प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, Ca प्लस 2 OH माइनस. तो इन सब में हमको कौन सा आयन मिल रहा है, OH माइनस आयन मिल रहा है. ओके, तो इससे पता चल गया कि सारे के सारे बेसेस है और ये सारे के सारे एसिड्स है. ओके, इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे हम पहले. ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं. क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. अब क्या करेंगे, हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे. इंडिकेटर्स क्या होते हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं. जैसे कि हमारे व्हीकल्स में इंडिकेटर्स होता है, क्या दिखाता है कि लेफ्ट जाना होगा तो लेफ्ट इंडिकेट करेंगे, राइट के लिए जाना होगा तो राइट इंडिकेट करेंगे. मतलब किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट जो चीज़ करती है उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं. यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर कौन सा, एसिड बेस इंडिकेटर है. मतलब ये जो इंडिकेटर है क्या दिखाया, कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है. इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अ सॉल्यूशन. कि पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होगा उसमें एसिडिक मीडियम ज़्यादा है, बेसिक मीडियम ज़्यादा है, इसके बारे में ये हमें इंडिकेटर बताएगा. ठीक है, दूसरा होता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन सेम मैंने बताया, लिटमस पेपर जो यूज़ करते हैं उसी तरीके से होता है, ब्लू और रेड कलर में होता है. ब्लू कलर का जो मिलता है हमें लीचेन से मिलता है. ओके, और हमारा जो रेड कलर है वो रेड कैबेज वगैरह के एक्सट्रैक्ट से मिलता है, जो स्टार्च जो होता है उसका, उससे मिलता है. ओके, तो लिटमस सॉल्यूशन में
अगर एसिडिक मीडियम होगा तो ब्लू में रेड होगा, और हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा तो रेड का ब्लू होगा। ओके, चेंज ऑफ कलर होगा। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स का क्या होता है? ऑल फैक्टरी हमारे सेंस भी होता है, इसको स्मेल करने के सेंस में काउंट होता है। ओके, एक हमारे क्या रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो हमारे नाक में होते हैं, जो हमें ऑर्डर, किसी भी चीज़ का ऑर्डर बताता है। ऑर्डर मीन्स स्मेल अच्छी है, बुरी है, किस टाइप की, तेज है, लाइट है, और उस बारे में, स्मेल के बारे में बताते हैं। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या बताएंगे? इंडिकेटर्स मतलब दिखाना, मतलब किसी भी एसिड या बेसिक के स्मेल के बारे में, ऑर्डर के जो चेंज के बारे में बताएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलेंगे। इट शोज द ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, लिटमस सॉल्यूशन जो है हमारा, वो कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर है। मैंने बताया लीचेन क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है। क्या रेड कैबेज क्या है? जो अपनी रेड कलर की जो पत्ता गोभी होती है वो, ठीक है, उसके जो स्टार्च निकाल के बनाते हैं, वो भी क्या नेचुरल है। तो ये कैसा है? नेचुरल है। ओके, बाकी कैसे ये आर्टिफिशियल जरूरत है। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसिड तो बोल दिया, लेकिन कुछ होते हैं डाइल्यूट होते हैं, कुछ कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, हमारे स्टमक में जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम में जो हमारा एसिड निकलता है वो निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, लेकिन कैसा होता है? डाइल्यूट होता है। ओके, लेकिन कहीं हम टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, हार्पिक वगैरह, उसमें थोड़ा सा कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, जो क्या बाथरूम क्लीनिंग में काम करते हैं। हम किसी भी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते, हम हार्पिक पी के अपना खाना नहीं पचा पाएंगे। कारण है, हम बोलते हैं वो खतरनाक है हमारे लिए। क्यों खतरनाक है? वो कंसनट्रेटेड है। हमारी बॉडी इतना कंसनट्रेटेड या इतना पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है एसिडिक मीडियम का, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ओके, तो कंसनट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, इसको सिंपल डेफिनेशन में समझते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या होगा? एसिड होगा। ओके, हो सकता है पूरा का पूरा कंप्लीटली प्योर एसिड भी हो, लेकिन कंसनट्रेटेड की रेंज होती है, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट में हमारे पास क्या होगा? वाटर होगा। जस्ट रिमेंबर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड जो आपके पास वेसल में है उसमें पानी कभी मत फिल कीजिएगा, तब क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है? एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी अगर कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट करना होगा, जब इन दोनों को मिक्स करना होगा, हमेशा क्या होगा? वाटर स्मॉल अमाउंट में तो भी, वाटर लार्ज अमाउंट में तो भी क्या होगा? एसिड को हम वाटर में मिक्स करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर डेट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, डाइल्यूट क्या होता है। तो हमारे पास लार्ज अमाउंट में वाटर होगा एंड स्मॉल अमाउंट में हमारे पास एसिड होगा। ओके, इसमें भी सेम प्रोसेस, एसिड को ही वाटर में डालेंगे। अमाउंट से कोई मतलब नहीं कि कौन सा स्मॉल है कौन सा लार्ज है, ऑलवेज एसिड ही वाटर के साथ, एसिड को ही वाटर में फिल करेंगे, कभी भी उल्टा नहीं करेंगे, एक्सप्लोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इससे बस भी हो सकता है आपका रिएक्शन। ये कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, मैंने बता दिया है। इसके साइंस की बात कर लें, मान लीजिए कि कंसंट्रेटेड एसिड लिखना है तो आप लिखेंगे CONCH2SO4, CONCHCl, CONCHNO3। ये सारे कैसे हो गए? कंसंट्रेटेड हो गए। इसी का डाइल्यूट फॉर्म बना सकते हो वाटर मिक्स करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3। तो ये एग्जांपल्स हो गए कि क्या कंसंट्रेटेड है, क्या डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड क्या होती है चीज़ें, जो स्मॉल अमाउंट क्या होगा, इसमें लार्ज अमाउंट क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर दी है मैंने। अब हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। ओके, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मेटल के साथ ही रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो नाउ वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। वी जस्ट डिस्कस दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी, स्मेल, ओके, दैट मीन्स ऑर्डर, टेस्ट एंड कलर।
Now we discuss about the chemical properties, in which the first one, how do acid and base react with metal. मेटल के साथ एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, तो आपके सामने एक प्रैक्टिकल भी कर रखा है. उससे प्रैक्टिकल से पहले हम क्या करते हैं, जनरल बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं. एसिड एंड मेटल जब रिएक्ट करेंगे, क्या किया मैंने, एसिड के साथ मेटल को ऐड किया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिए यहाँ पे, एंड इट विल प्रोड्यूस ऑफ केमिकल रिएक्शन. एक साइन किसका है, द प्रोसेस द केमिकल रिएक्शन, एंड इट इज प्रोडक्ट साइड. क्या फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट साइड में, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सो द एसिड इज रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मतलब कि हमको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा इन दोनों का रिएक्ट करके, और साथ में हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी. ओके, सॉल्ट क्या है, हमने अभी तक एसिड और बेस का ही क्या किया है, डिस्कशन किया है. सॉल्ट क्या होता है, जनरल बात करते हैं सॉल्ट के बारे में पहले. व्हेन acid is react with base, it will produce salt and water. Okay, when acid is react with base and it will produce salt and water, मतलब जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तब तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा. ये कंडीशन है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन आपकी इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तब भी हमको सॉल्ट मिल रहा है. मतलब कि सॉल्ट क्या है, कोई किसी न किसी कंपोनेंट का क्या होता है, आपस में कंबाइंड होता है कोई ना कोई कंपोनेंट. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे, जो न्यूट्रल होने की स्टेट पे आ जाता है. ओके, सॉल्ट का मतलब क्या, यहाँ पे न्यूट्रल. यहाँ पे हम एसिड और बेस नहीं मिला है, इस वाली रिएक्शन में एसिड और बेस नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, एक सॉल्ट मिल रहा है, मतलब न्यूट्रल कंडीशन मिल जाती है हमको. ठीक है, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, इट इज प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल्स की बात है, जैसे हमने अभी एसिड के बहुत सारे एसिड्स पढ़े, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट दोनों ही यूज़ कर सकते हो. ठीक है, HCl जो था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हमने क्या किया, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया. ठीक है, HCl इज रिएक्ट विद जिंक, एसिड रिएक्ट विद मेटल, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रिएक्टेंट साइड पे हमारी, एंड इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट. सॉल्ट क्या हो गया हमारा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड. ओके, ये क्या हमारा सॉल्ट है, और साथ में हमारी क्या लिबरेट हो रही है, इवोल्व क्या हो रही है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है यहाँ से. ओके, हाइड्रोजन गैस का यहाँ से इवोल्व होगी, ये साइन किसका, इवोल्यूशन का. ओके, अनदर एसिड की बात करते हैं, H2SO4, इट्स रिएक्ट विद जिंक एंड इट इज प्रोड्यूस जिंक सल्फेट. क्या H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, रिएक्ट विद जिंक, इट विल प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड ऑल्सो द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. नाउ द थर्ड वन, HNO3, which means nitric acid. Nitric acid is react with zinc and it will produce zinc nitrate and hydrogen gas. ओके, तो मतलब सब में कहीं ना कहीं सॉल्ट बन रहा है और साथ में हमको हाइड्रोजन गैस मिल रही है. ओके, तो ये कुछ एसिड मेटल के क्या रिएक्शन है. हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में दे रखी है, इसको बोलते हैं पॉप टेस्ट. पॉप टेस्ट क्या है, यहाँ पे होता है पॉप टेस्ट जनरली. पहले हम इसमें दो सेक्शंस मिक्स है, पहले इसका डिस्कशन करेंगे, फिर हम बेस और मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे. पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, क्या दे रखी है इन्फॉर्मेशन यहाँ. सबसे पहला ये जो है हमारा वो स्टैंड है, क्लैंपिंग स्टैंड. ओके, ये क्या हमारा क्लैंपिंग स्टैंड है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है. ओके, ये हमारी इसको मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, डिलीवरिंग ट्यूब है, इसको बोलते हैं डिलीवरिंग ट्यूब, और डिलीवरी ट्यूब भी बोल सकते हैं. ओके, डिलीवरी ट्यूब होगी. ये हमारा कॉर्क है, फिक्स कर रखा है, पर्टिकुलर ट्यूब को फंसाने के लिए कॉर्क यूज़ करते हैं, उसको फिक्स कर रखा है, कॉर्क के रेड वाला सेक्शन. ये डिलीवरिंग ट्यूब है, ये हमारा बाथ टब बोल दो, उसको बीकर बोल दो, कुछ भी चलेगा, बीकर है ये. ओके, एंड दिस इज कैंडल. अब हो क्या रहा है, पहले इसका डिस्कशन करते हैं. ये तो ही एपरेटस की बात हुई. अब एपरेटस के अंदर सॉल्यूशन क्या लिया है, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला सेक्शन हमारा है. ओके, ग्रीन सेक्शन जो सॉल्यूशन है वो है हमारा H2SO4. You will take concentrate. Okay, I will write the concentrate H2SO4. Concentrate H2SO4. Okay, the green part. Now the black dots. This is zinc, Zn, granules. Granules का मतलब होता है छोटे छोटे पीस. ओके, तो हमने कंसनट्रेट H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, मतलब हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली.
ठीक है। जिंक को मैंने H2SO4 के साथ मिलाया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें पर्टिकुलर इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगी, एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, कौन सा होगा, जिंक सल्फेट का, जो क्या हो जाएगा इसी में रह जाएगा, ओके। और H2 गैस क्या हो जाएगी, इवोल्व होगी। तो इवोल्व होगी गैस जब ऊपर की तरफ निकलेगी तो इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू यहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। इसमें हमने डाल रखा है 100 वाटर, ठीक है। साबुन वाला पानी भर रखा है इस बाथ टब ट्यूब में, ठीक है। मैं हम जानते हैं कि पर्टिकुलर एग्जांपल घर पे देख भी सकते हैं कि जैसे ही हम बहुत तेज स्पीड से हम एयर ब्लो करते हैं वो 100 वाटर में, उसमें क्या फॉर्म बनता है। फॉर्म क्या होता है, छोटे छोटे बबल्स होते हैं जो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बबल फॉर्मेशन होगा, तो सारे जो है ये क्या बबल फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 100 वाटर था। गैस कौन सी इसमें, अब एयर नहीं ब्लो कर रहे हैं हम, क्या यहाँ से जो गैस हमको मिली कौन सी, H2 गैस। इस डिलीवरिंग ट्यूब पे क्या पास हो रही है, H2 गैस पास हो रही है। H2 गैस यहाँ से बबल फॉर्म में, बबल फॉर्म में होगी बाथ टब जो या बीकर में से क्या होगी बाहर आएगी। वही बबल को मैंने किससे कांटेक्ट में लाया, कैंडल के, कैंडल क्या बर्निंग कैंडल है। जैसे ही बर्निंग कैंडल कांटेक्ट में बबल आएगा तो बर्स्ट होगा। बर्स्ट होने से अंदर हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, फ्लेमेबल होती है, हाईली फ्लेमेबल बोल सकते हैं उसको। फ्लेमेबल फ्लेमेबल का मतलब जलती है, मतलब जैसे ही उस कैंडल के कांटेक्ट में आएगी तो बर्स्ट होगा और एक स्पार्क जनरेट होगा बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्किंग ऑफ लाइट होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बर्न होगी। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, उसका रिएक्शन यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कभी कभी, अब बात करते हैं कि बेस को मेटल के साथ मिलाएं तो क्या मिलेगा। यहाँ पे तो क्या होता है कि मैक्सिमम सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके इस पर्टिकुलर इस टाइप के सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट कर लेते हैं। लेकिन बेस में जनरली सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं देते, रिएक्शंस नहीं देते हैं, या आप कह सकते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है जो क्या होता है बेस के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा बेस, कौन सा हमारा अभी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। एंड देन मेटल कौन सा हमारा जिंक। जब जिंक मेटल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्ट के साथ क्या बनेगी हमारी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक। पॉइंट क्या है यहाँ ध्यान रखना है कि सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो जब भी हम जिंक को NaOH के साथ डालेंगे एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगी। मीन्स दोनों लगभग दोनों चीज़ें क्या सेम है। एक कंडीशन क्या है, सारे मेटल्स यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पे रिएक्शन दे देंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमको एज अ रिजल्ट मिलेगा, ओके। होपफुली सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, ओके। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 फिल कर रखा है। इस फिल के साथ साथ हमने क्या उसको पुट कर दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स पुट कर लिए। हम जानते हैं जब एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इस पर्टिकुलर इस टाइप की रिएक्शन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जब H2SO जिंक के साथ मिला ZnSO4 सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट कहाँ हो जाएगा, इसी टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा नीचे बॉटम साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या लिबरेट होगी। इवॉल्व होगी टेस्ट ट्यूब में जाएगी, डिलीवरिंग ट्यूब में जाएगी, सॉरी डिलीवरिंग ट्यूब से होती हुई कहाँ जाएगी, सॉफ्ट वाटर के बीकर में जाएगी सॉरी हाँ, सॉफ्ट वाटर के बीकर में जाएगी। तो क्या होगा, अंदर एक बबल फॉर्मेशन होगा। बबल फॉर्मेशन होने से क्या होगा कि उसके अंदर बबल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस के कारण हो रहा है। इस बबल को मैं किसके कॉन्टेक्ट में लाऊंगा, बर्निंग कैंडल के कॉन्टेक्ट में लाऊंगा। जब बर्निंग कैंडल के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या होंगे, बबल बर्स्ट होंगे, तो पॉप साउंड आएगा, पट पट बजता है ना जैसे, इसलिए इसको बोलते हैं पॉप टेस्ट, ओके। क्या पॉप टेस्ट, क्या बजते ही साउंड आता है, बहुत लिबरेटली ना शार्पली साउंड आता है बजने में, पॉप पॉप साउंड होता है। सो होपफुली सारा आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे का डिस्कशन करते हैं इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट क्या करते हैं। पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट्स क्या होते हैं और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, ओके। हम इसका मॉलिक्यूलर जो उसका फॉर्मूला होता है उसकी बात करें। कार्बोनेट्स जो होते हैं वो होता है CO3, ओके, एंड बाइकार्बोनेट HCO3, ओके। कार्बोनेट्स क्या होते हैं CO3 एंड बाइकार्बोनेट जो होते हैं हमारे HCO3। तो ये हमारा बाइकार्बोनेट में फॉर्मूला में पता चल गया। ये दोनों के दोनों नेचर वाइज क्या होते हैं बताता हूँ मैं आपको, बेसिक होते हैं। नेचर वाइज कैसे होते हैं, दोनों बेसिक होते हैं। मीन्स अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ये तो बेसिक नेचर के, प्लस इसके साथ हम क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन कराएंगे,
हमने पढ़ा था मेटल रिएक्ट विद बेस इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट। मीन्स जब मेटल इनके साथ रिएक्ट करेगा तो एक इनके साथ का कॉम्बिनेशन का क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा। अब उस सॉल्ट को जो बना हमारा बेस और मेटल रिएक्ट किया था, वो पर्टिकुलर सॉल्ट को हम फिर से क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। सो एक पहले यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को समझते हैं। क्या है, एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ मैंने एक टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रखा है, क्लैम्प कर रखा है। ओके, इसमें क्या रखा है, थ्रिस्टल फनल लगा रखा है। थ्रिस्टल फनल क्या होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हो फनल ही होती है। क्या होती है, लंबी होती है। फनल का काम क्या होता है कि कोई छोटे से एक बड़ा होल ऊपर होता है, ठीक है, और नीचे छोटा होल होता है। ऊपर से आप फिल करोगे और एक पर्टिकुलर किसी भी बोतल या वेसल में आप उसको किसी भी सॉल्यूशन को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये थ्रिस्टल फंडल क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कहते हैं लंबी सी होती है और थ्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरी हमारी क्या डिलीवरिंग ट्यूब है जो एक अनदर टेस्ट ट्यूब में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन मैंने फिल कर रखा है यहाँ पे, वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। मेटल क्या हो गया आपका, सोडियम, और बाइकार्बोनेट आपका यहाँ पे क्या टोटल क्या होगा, सॉल्यूशन, मतलब बेस मेटल बेस का रिएक्शन करके क्या बन गया, एक बेसिक सॉल्ट बन गया ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मैंने किसमें डाल रखा है, इसमें मैंने इसको पोर किया है HCl में, डाइल्यूट HCl। HCl क्या हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब मैं सॉल्ट को HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, हम यहाँ देखते हैं। तो ये क्या अभी टेस्ट ट्यूब 1 है, इसको क्या समझो, टेस्ट ट्यूब 1। इसमें क्या रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके, सो बाइकार्बोनेट की बात की हमने यहाँ पे। बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये होता है, ये क्या HCO3 क्या बाइकार्बोनेट है हमारा, मीन्स NaHCO3 मेटल प्लस बाइकार्बोनेट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इस किसके साथ रिएक्ट किया हमने, HCl के साथ किया, तो हमें क्या मिला, NaCl। NaCl क्या सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हमारे, जो डेली लाइफ में घर में यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या मिला हमको, CO2 मिला। CO2 क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O क्या आपका वाटर है। हम मीन्स हमें क्या एज ए रिजल्ट क्या मिला, हम क्या समझ सकते हैं कि हम किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। सेम ये बाइकार्बोनेट की बात की, हम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। क्या होगा, मान लीजिए कि ये टेस्ट ट्यूब B मान लो, भी इसको B मान लेते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, B मानते हैं क्योंकि इसमें क्या बाइकार्बोनेट है। टेस्ट ट्यूब B के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब A लेते हैं जिसमें क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये रहा, ठीक है। Na2CO3 होता है, ठीक है। Na2CO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा आपके। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सेम क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, NaCl, H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें क्या पता चल रहा है कि मेटल कार्बोनेट हो, मेटल बाइकार्बोनेट हो, हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी एंड वाटर मिलेगा। तो हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, जनरल फॉर्मूला अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, दिस मीन्स मेटल कार्बोनेट, दिस मीन्स मेटल बाइकार्बोनेट। ओके, react with acid it will form salt, water and CO2 gas. Okay, metal carbonate and bicarbonate is react with acid and it will form salt, water and carbon dioxide gas. ये हमारा जनरल हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब में क्या इवोल्व होगी, CO2 गैस इवोल्व होगी। अब हमने क्या डिलीवरिंग ट्यूब लग रखी है, डिलीवरिंग ट्यूब से होती हुई CO2 गैस कहाँ जाएगी, एक टेस्ट ट्यूब में जाएगी, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या भर रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का दूसरा नाम है लाइम वाटर, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, ठीक है, तो ये एक बार होता तो क्या ट्रांसपेरेंट सा होता है, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कराते हैं एक मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब जैसे दूध का कलर होता है ना डार्क एकदम पल्पी मिल्क होता है, उस तरीके से क्या होता है एक मिल्की सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे क्या कौन सी गैस निकल रही है, CO2 निकल रही है। CO2 कहाँ पास की, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास की, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 जाएगी, पास होगी, तो यहाँ से सॉल्यूशन कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ओके, मिल्की कलर का सॉल्यूशन हमें अवेलेबल हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी,
तो जो CO2 हमारे किसमें पास कराएंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये क्या देगा हमको, कैल्शियम कार्बोनेट देगा, जो मिल्की सॉल्यूशन बोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O मिलेगा हमको। अगर हम क्या करते हैं, जो ये सॉल्ट मिला वो अवेलेबल होगा इस टेस्ट ट्यूब में, ऑलरेडी जो है पहले से एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अवेलेबल है और CO2 आ ही रही है हमारे पास, मतलब एक्सेस ऑफ CO2 के प्रेजेंस में अगर फिर से हम रिएक्शन कराएं तो क्या है हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CO2 की एक्सेस में प्रेजेंस है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सेस, ठीक है। वाटर हमको एज ए प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे, वाटर जब भी आपस में रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और ये वाटर में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। सो कंप्लीट आपको ये समझ में आ गया होगा, मेटल रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट से क्या मिलेगा, ठीक है, मेटल एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या मिलेगा, ये दो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। डिस्कशन कर लिया है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देन आफ्टर मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब हम बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, अभी तक तो मेटल और बाइकार्बोनेट्स मिल रहे थे, ठीक है, अब क्या हमें एसिड और बेस डायरेक्टली जब मिक्स होंगे, ठीक है, रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब जो ए टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या हमारा बेस। दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या HCl, ये क्या है एसिड है। कैसे पता किया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, OH माइनस आयन मिल रहा है, इधर क्या है H प्लस आयन मिल रहा है, ओके। तो जहाँ पे OH माइनस मिलता है वो क्या हमारा बेस, जहाँ H प्लस मिलता है वो एसिड है, ठीक है। अब क्या किया हम दोनों ने, हमने इन दोनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसको रिएक्शन को प्रॉपर लिखते हैं, NaOH क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, HCl क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, इट विल प्रोड्यूस, क्या हम इन दोनों को मिक्स करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने पहले भी बताया, डिस्कस किया, इसमें क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट, क्योंकि एसिड और बेस जब मिलते हैं क्या वो करता है, न्यूट्रल करता है किसी भी चीज़ को। क्या न्यूट्रल करने का मीन्स का एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। ये जनरल हो जाएगा, जो जनरल हमको लिखना होता है इसमें सॉल्ट क्या मिलेगा, इसका सॉल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा हमको NaCl प्लस H2O। चेक करना है तो हम कर सकते हैं कैसे, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, Na प्लस आयन है, इसमें OH माइनस आयन है, इसमें क्या अवेलेबल है, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। Na किसके साथ गया, इसके साथ गया, और H किसके साथ आया, इसके साथ आया। जब आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जब आयंस आपस में क्या हो, एक्सचेंज करें तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ा भी है। तो Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ, तो NaCl बन गया। H प्लस किसके साथ, OH के साथ, तो H2O बन गया हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन है कैसे आयंस एक्सचेंज होता है। अब हम लिख देते इसकी जनरल इक्वेशन की क्या होगा, तो एसिड इज रिएक्ट विद बेस या वाइस वर्सा, आप कैसे भी लिखना, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वर्ड ये समझ में आ रहा है, वर्ड से समझ में आ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो चीज़ न्यूट्रल करने के प्रोसेस में आ रही है। न्यूट्रल करने का प्रोसेस क्या हो रहा है, जहाँ पे एसिड और बेस मिल रहे हैं और सॉल्ट बना रहा है, जो न्यूट्रल बना रहा है, सॉल्ट क्या न्यूट्रल है, और साथ में क्या मिल रहा है हमको, वाटर भी मिल रहा है, ठीक है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल में देते हैं, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में एक एसिड क्या होता है, सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, कौन सा, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट में, ठीक है। तो क्यों कब करता है, जब हम कुछ फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज में कंपोजिशन में क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ HCl होता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो HCl भी क्या होता है, ज़्यादा सीक्रेट होता है।
तो ज़्यादा HCl होने से क्या होगा, हमारे स्टमक का मीडियम जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया, इसलिए लोगों को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। ओके, एसिडिटी हो गई। अब एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब स्टमक में भी मीडियम कौन सा बढ़ गया, ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं, सोडा वाटर, ठीक है, या फिर हम इनो पी लेते हैं, ठीक है। तो वो सब में हाँ क्या है, इनो वगैरह या सोडा वाटर क्या है, वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स वगैरह के। तो वो क्या है, एक तरीके से बेस है। जब आप बेस को एसिड के साथ मिक्स करोगे तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए आपको पेट में पीते ही क्या हो जाता है, पेट में अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ चलो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अब इम्प्रूव हो चुका है। तो एसिड और बेस मिला तो न्यूट्रल हुआ, और न्यूट्रल होने से क्या हो गया, हमारे स्टमक को रिलीफ हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। डेली लाइफ से मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। एक टॉपिक और आता है आपके, ओके, अगर मेटल ऑक्साइड, जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, कैसे करेगा। सो मेटल ऑक्साइड को अगर हम क्या करें, एसिड के साथ रिएक्शन दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हमने मेटल और एसिड की बात कर ली, अब क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है हम जानते हैं, कोई भी मेटल होगा, जैसे मान लेते हैं हम Na मेटल है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, उसकी फॉर्मेशन प्लस O2 के साथ हमने क्या किसकी रिएक्शन करे, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। Na2 Ca प्लस O2 CaO, ओके, एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3। ये अलग अलग फॉर्म होते हैं, कैसे इसको बनता है, आयनाइजेशन कैसे होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को इसके साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किया, ठीक है। अब ये जो ऑक्साइड्स मिले हमको, ठीक है, ये जो ऑक्साइड्स मिले हैं इन सबको रिएक्ट किससे कराना है, एसिड से। कोई भी हो सकता है वो, HNO3 या फिर H2SO4 या फिर HCl, ठीक है। इन किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO प्लस, ठीक है। अब हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले लेते हैं, या सबसे बेस्ट HCl लेते हैं, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, रिएक्ट किससे किया है इसने, एसिड के साथ किया, HCl के साथ। क्या होगा, वही सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था, कैसे किया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या बनता है, Ca+2 आयन बनता है, यहाँ पे O2 माइनस, देन H प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, सेम सॉल्ट क्या है हमारा यहाँ पे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। तो ये तो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई सेम, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या मिला था हमको, सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पे भी हमको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं तो ये भी सेम किसकी तरह प्रोडक्ट देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह, इसलिए हमको यहाँ पे क्या अवेलेबल होता है, सॉल्ट और वाटर। सिमिलरली आप चाहो तो Na2 का कर सकते हो, Al2O3 का कर सकते हो, और बहुत सारे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है, आपके कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमने कर लिया है, कॉपर ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होती हैं वो कर सकते हो। किसी का भी आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर एज ए रिजल्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। होपफुली आज के लेक्चर में आपको सारा समझ में आ गया हो, फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह हो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा।